जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड चौकीदार में पूछे जाने वाले 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का। पूरा एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका रामगढ़ में जो चौकीदार का एग्जाम लिया गया उसी को आधार बनाकर हम यहाँ पर बनाने का प्रयास किए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, सतही पूछता है या डेप्थ में पूछता है। तो एक बार आप इस तरह का ही एक सेट बना दीजिए जिससे हम लोग को ये पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम कोशिश किए हैं कि उसी तरह से फॉर्मेट पर हम बना दें जिस तरह से पूछा गया है। ठीक है, इसमें मैथ भी कुछ था क्वेश्चन, तो मैथ भी हम रखे हैं। उसके बाद जो है लैंग्वेज का भी क्वेश्चन बोला जाता है। वैसे रामगढ़ में लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं था तो हम यहाँ 4-5 लैंग्वेज का भी क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, लेकिन एक ध्यान में बात रखना है कि किसी एक जिला को ध्यान में रख के नहीं बनाए हैं। ठीक है, इसमें जो 15 से 20 क्वेश्चन जिला से संबंधित क्वेश्चन रहता है तो उस तरह का हम क्वेश्चन यहाँ नहीं रखे हैं, मतलब कॉमन रख दिए हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए कि सब जिला वाला लोग इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि 15 क्वेश्चन अपना जिला से ऐड कर देना है बस, और बाकी सब इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए हम लोग पूरा समझते हुए चलते हैं एक एक क्वेश्चन को और विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। तो हो सके आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो है ना वहाँ से भी क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन भी हम उसी लेवल का करेंगे जिस लेवल का आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। झारखंड की सीमा निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं लगता है, किस राज्य से नहीं लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा से भी लगता है, मध्य प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से झारखंड की सीमा नहीं लगता है। देखिए छोटा सा हम झारखंड बनाते हैं, इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये किससे सीमा लगता है नहीं लगता है, और ये थोड़ा इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये थोड़े देर के लिए ये झारखंड है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी बना लिया कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ये झारखंड है तो झारखंड में याद रखना है कि जो उत्तर में बिहार है। ठीक है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। ये दक्षिण में उड़ीसा है, दो बात हो गया। और तीसरा में देखेंगे तो पूर्व में कौन है, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये याद रखना है। और एक जो है, एक यहाँ याद रखना है कि एक सबसे कम जो झारखंड से सीमा लगाता है वो यूपी है। यूपी में सोनभद्र जो जिला है, यूपी का सोनभद्र जो जिला है वो सीमा लगाता है हमारा गढ़वा से। ठीक है, यहाँ गढ़वा है, तो गढ़वा जो झारखंड का एकमात्र क्षेत्र है जो 3 स्टेट से सीमा लगाता है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। तो इसको सीधे तौर पर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिहार से एकमात्र सोनभद्र जिला टच करता है यहाँ पे गढ़वा में। ठीक है, ये याद रखना है। और सब दूसरी बात क्या याद रखना है कि बिहार से हमारा जो कितना जिला टच करता है तो 10 जिला। ठीक है, हमारा 10 जिला बिहार से सीमा बनाता है और वेस्ट बंगाल से भी 10 बनाता है। ठीक है, और अगर बात करें उड़ीसा से कितना बनाता है तो 4 बनाता है, और छत्तीसगढ़ से भी 4 बनाता है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ से 4 जिले लगते हैं, उड़ीसा से 4 लगते हैं, वेस्ट बंगाल से 10 और बिहार से 10 सीमा लगता है। याद रखना है इस तरह से अगर देखेंगे तो झारखंड ज़्यादा लंबा दिख रहा होगा, तो इसलिए इसका जो लंबाई है पूरा, मतलब पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितना है तो 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। और अगर ऐसे देखेंगे उत्तर से दक्षिण तो वो कितना है तो 380 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 380, और अगर देखेंगे तो पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब जितना बताएं वो एडिशनल फैक्ट था, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। झारखंड जो है उत्तर पूर्व में स्थित है भारत का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हरी पहाड़ी निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। हरी पहाड़ी किस जिला में स्थित है तो हरी पहाड़ी जो है वो धनबाद में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है तो धनबाद में स्थित है, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, और धनबाद का स्थापना कब हुआ था तो ये 1956 ईस्वी में जिला बना था। इसके पहले ये मानभूम था, मानभूम। ठीक है, मानभूम था पहले। ठीक है, ये मानभूम जो है 1833 में जिला बना था, लेकिन 1956 ईस्वी में बाद में धनबाद जिला बन गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, हरी पहाड़ी यहीं पर है
फिर उसके बाद देखेंगे तोपचाची वन्य अभ्यारण्य यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। डिगवा डी स्टेडियम है यहाँ पर, कहाँ पे, धनबाद का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, तो उर्वरक जो बना था उद्योग सबसे पहले यहाँ पर, इसको भी याद रखेंगे, 1951 ईस्वी में बना था। स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक जो है उद्योग यहीं पर लगा गया था, मतलब दामोदर नदी के किनारे लगाया गया था, ठीक है। जैनियों का जो है प्रमुख केंद्र है यहाँ पर था धनबाद में, ठीक है। फिर बीआईटी जो सिंदरी है, ठीक है, बीआईटी सिंदरी यहीं पर है, बीआईटी सिंदरी, ठीक है। ये 1949 ईस्वी में बीआईटी सिंदरी बना है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहीं पर धनबाद में देखने को मिलेगा। बोकारो कब बना था, तो याद रखेंगे 1991 ईस्वी में बना था बोकारो, आपका तो उत्तर ये हो गया। लेकिन बोकारो 1991 में बना था, ये इसी के साथ चतरा और आपका एक गढ़वा भी बना था। और ये गिरिडीह जो है वो 1972 ईस्वी में बना था। गिरिडीह से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता है, लंका बाबा मेला, फिर उसके बाद जो खड़गडीहा में लगता है, एक आपसे झारखंड धाम, हरिहर धाम, और एक पारसनाथ पहाड़ी, मधुबन, और एक पूछता है यहाँ पे खंडोली डैम और उसरी जलप्रपात। गिरिडीह से इतना ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। रांची जो है कब बना था, तो ये याद रखेंगे, मतलब 1899 ईस्वी में ये रांची जिला बना था। इसी समय संत कोलंबस कॉलेज भी बना था। रांची जिला को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो ये झारखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, फिर इसको बाद शहीदों की नगरी, झरनों का शहर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा राजधानी से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो गया, कौन सा, धनबाद। याद रखेंगे यहाँ पे हरी पहाड़ी है। घूमने वाला एक बात मात्र जगह जो है ना धनबाद में यहीं पर है। धनबाद का जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्या है, तो जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। लिंगानुपात सबसे कम है, 909 व्यक्ति यहाँ पर, मतलब 1000 पुरुषों पर 909 महिलाओं की संख्या है, जो बहुत कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1005 जो है पश्चिमी सिंहभूम का है, ठीक है। तो ये सब ऊपर ऊपर का बात बता रहे हैं, जो सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो झारखंड लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो झारखंड लोकसभा में बोला है, ठीक है, तो सीटों की संख्या 14 है। याद रखना है, झारखंड लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो ये 14 है, ठीक है। अब ये देखिए, और अगर पूरा पूछेगा कि संसदों की संख्या कितना है झारखंड में, तो 20। कैसे, जैसे राज्यसभा में कितना बनता है, यहाँ पे राज्यसभा में 6, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में कितना बनना, तो यहाँ पर 14, दोनों जोड़िएगा तो 20। तो झारखंड से 20 सांसद चुने जाते हैं टोटल। लेकिन अगर केवल पूछे राज्यसभा में तो 6, लोकसभा में 14, ये याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखेंगे तो एक जो है यहाँ पर, ये 14 सीट देखेंगे तो एक एससी के लिए है, एक जो है एससी के लिए अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, इसीलिए याद रखेंगे। एक एससी के लिए पलामू रिजर्व है, पलामू, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें से जो एसटी है, एसटी के लिए 5 है, ठीक है। अभी पांचों जो है वो कांग्रेस और जेएमएम जीत लिया है यहाँ पे, जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें, ठीक है। और अगर इसके बाद जो बचा रेस्ट, जो यूआर कैटेगरी, जो जिसमें ओबीसी या जनरल आते हैं, तो उसमें 8 सीट यहाँ पर है। तो ये इस तरह से सीटों की संख्या बटा हुआ है, एसटी का 5, एससी का 1 और यूआर कैटेगरी का 8 है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। विधानसभा का 81 सीट है, पहले 82 हुआ करता था, एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन जो है वो अब हट गया है। 104वां संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें बोला गया कि जो मतलब एंग्लो इंडियन होगा वो लोकसभा में भी 2 होता था, वो भी नहीं रहेगा, राज्यों के विधानसभा में भी इसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन मतलब होता है आधा भारतीय आधा मतलब अंग्रेज का वो बच्चा रहा हो, तो उस तरह का। तो अब एंग्लो इंडियन तो अब है नहीं, सब अपना देश का लोग हो गया। पहले अंग्रेज हुआ करता था तो इसका ज़रूरत था, ठीक है, अब इसका ज़रूरत नहीं है। एंग्लो इंडियन ग्राम जो है वो कहाँ पर है, तो मैसलुस्कीगंज रांची में है। ये रामगढ़ वाला पूछा था, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, अब 81 सीट हो गया, एंग्लो इंडियन समाप्त। और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है एसटी एससी का 10 साल रिजर्वेशन जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है।
झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो याद रखेंगे सेवा ही लक्ष्य, ये है सेवा ही लक्ष्य है, यही इसका ध्येय वाक्य है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य है। तो याद रखेंगे अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2 ऑपरेशन चलाया गया था झारखंड पुलिस के द्वारा, जो कहाँ चलाया गया था? सारंडा के जंगल में। सबसे एशिया का सबसे घना बसा जंगल है सारंडा का जंगल, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र इसको बोलते हैं, वहाँ चलाया गया था। ठीक है। मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था, मतलब किसके लिए? तो जो बच्चा भूल जाते हैं उसको फिर से वापस घर पहुंचाने के लिए। ठीक है। नई दिशाएं चलाया गया था, जो नक्सली बन गए हैं उसको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। झारखंड पुलिस का अगर देखा जाए तो 108 जो है ना, वो क्या है? एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस। ठीक है। यहाँ पर ये बढ़िया पहल काम कर रहा है। 108 पर डायल कीजिए, पुलिस आ जाएगा। अब अगर 101 डायल कीजिएगा तो फायर आ जाएगा। ठीक है। और 100 डायल कीजिएगा तो पुलिस। तो पुलिस के लिए 100 फ्री कॉल फ्री नंबर है, और 101 जो है फायर के लिए, और 108 एम्बुलेंस के लिए। झारखंड में एक बहुत अच्छा पहल है ये 108 वाला, मतलब कहीं भी डायल कीजिएगा तो आपको एम्बुलेंस बहुत जल्दी, ग्रामीण क्षेत्र में शायद 45 मिनट के आसपास, और शहरी क्षेत्र में 25 से 30 मिनट तक एकदम पक्का पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये सही है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये 3 भी याद रखिएगा, कभी ना कभी पूछ देगा। एक्चुअली में ये पुलिस से संबंधित एग्जाम है, क्योंकि ये झारखंड चौकीदार है, तो चौकीदार पुलिस का ही रोल में होता है एक प्रकार से। तो पुलिस सेवा से थोड़ा सा आर्टिकल कुछ मतलब जो यहाँ से संबंधित है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो संसदीय क्षेत्र झारखंड में सबसे छोटा है? तो याद रखिएगा सबसे जो बड़ा है, मतलब यहाँ बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का। ठीक है। अब पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला भी है, देखेंगे तो 72-24 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 72-24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भी है, और ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा है, जिसको जो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम का बात आया कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो यहाँ याद रखना है कि 72-24 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर पूरा इसका क्षेत्रफल है। और सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर जंगल पूछा जाए, जंगल अगर पूछा जाए तो इसी के पास है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में। प्रतिशत में आपको लातेहार में मिलेगा 56%, लेकिन अगर क्षेत्रफल में जंगल पूछेंगे तो ये लातेहार में मिलेगा। ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। अगर इसका लिंगानुपात बोले तो सबसे ज़्यादा है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1005 है। तो ये एक अच्छा एक बोला जा सकता है यहाँ पर। तो इसको याद रखेंगे। चिरैया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम ये 1990 ईस्वी में बना था, ये भी याद रखेंगे। चाईबासा जो है यहीं पर है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है। और ये कोल्हान में पड़ता है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये याद रखेंगे, ये कोल्हान में है, जो नया प्रमंडल बना था झारखंड गठन के बाद। ठीक है। चिरैया कोयला क्षेत्र आपका जो गोवा जामदा का कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पड़ेगा। ठीक है। तो उतना ज़्यादा आपको डिटेल से याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि यहाँ से सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है, मतलब कि लाभ प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है। क्योंकि यहाँ से लो अयस्क बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर देखेंगे झारखंड में तो कौन सा है? तो अभी हम बताए थे पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कितना लिंगानुपात है? तो याद रखेंगे यहाँ पर 1005। 1005 जो है 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाओं की संख्या यहाँ पर है, तो महिला ज़्यादा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो और क्या इंपॉर्टेंट होगा, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो धनबाद का है। धनबाद का लिंगानुपात अगर देखेंगे तो 909 महिला है 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर मात्र 909 महिलाएं हैं, तो ये याद रखना है। सिमडेगा का भी सही है, सिमडेगा का 997 है, लगभग 1000 के आसपास में
महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं, मतलब कि 997 मतलब 3 गो घट रहा है, ये कभी भी बढ़ा लेगा। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम से यही याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि राजस्व प्राप्ति यहाँ से बहुत ज़्यादा सरकार को होता है, क्योंकि लो अयस्क यहाँ से चिरैया क्षेत्र से, गोवा क्षेत्र से, ये पूरा बारामजादा ग्रुप का संघ होता है, तो यहाँ से निकलता है। ठीक है, बेनुसागर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बेनुसागर जो है वो जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल था, जैन धर्म का मंदिर वहाँ था बेनुसागर में, जिसको शशांक ने ढा दिया था। और यहाँ का जो जनजाति है ना, पश्चिमी सिंहभूम साइड में जाएंगे तो जैन लोग को ये क्या बोलता है, यहाँ के जनजाति लोग सरक बोलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर हिरनी जलप्रपात आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लुपुंग गुट्टू जलप्रपात कहाँ है वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो शहरी आबादी कहाँ निवास करती है, तो झारखंड में सबसे अधिक शहरी आबादी धनबाद में निवास करती है। ठीक है, ये धनबाद में लगभग 58% लोग शहरी क्षेत्र में रहता है। और गोड्डा जो है ना, गोड्डा, इसमें अगर देखा जाए आपका ऑप्शन तो धनबाद हो गया, लेकिन गोड्डा में देखेंगे तो गोड्डा में क्या मिलता है, तो यहाँ पर याद रखना है गोड्डा में मात्र जो है 5 से 6% जो है शहरी आबादी है। तो सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पे है, गोड्डा में है, जिसमें ललमटिया कोयला क्षेत्र पाया जाता है। गोड्डा में अडानी पावर जो है वो लगाया है पावर प्लांट, जिससे बिजली यहाँ पर उत्पादन करके बांग्लादेश को बेचा जाएगा। तो ये यहाँ पर गोड्डा क्षेत्र में लगा हुआ है। बाराकोपा पहाड़ी है और योगिनी मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र गोड्डा है। और शहरी क्षेत्र अगर बोला जाए तो कौन सा है, तो याद रखेंगे ये धनबाद जो है वो शहरी क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा झारखंड में शहरी क्षेत्र है। कोई लोग रांची मार देंगे, रांची नहीं है। बहुत लोग सोचेंगे कि राजधानी है तो रांची लगा देते, भाई साहब रांची नहीं लगाने का क्या, धनबाद लगाने का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए इस जो सेट है 50 क्वेश्चन में, इसमें केवल ना आप 15 क्वेश्चन अपना जिला का जोड़ दीजिएगा इसी लेवल का। ठीक है, 15 क्वेश्चन जिला का अपना जोड़ दीजिएगा, वैसे बाकी सब सेट यही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉमन हम सेट बनाए कि सब लोग देख सके, जितना भी जिला से ये दे रहे हैं सभी जिला में तो धीरे धीरे वैकेंसी आइए रहा है। एक केवल रामगढ़ में एग्जाम हुआ है, बाकी तो सबका होना ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, इसको जो कहाँ पर है, तो इसको कहाँ पर स्थित है याद रखना है, ये हजारीबाग में है। इसको कहाँ पे है, तो हजारीबाग में स्थित है, याद रखना है। इसको जो है भूल भुलैया, अंतरिक्ष में जाता हुआ मानव का प्रतीक, ये सब मिलेगा हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग से इम्पॉर्टेंट क्या क्या जो बनता है, सीधे क्वेश्चन 1833 ईस्वी में हजारीबाग जिला बना था। हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज है जो 1899 ईस्वी में बना था। इसके बाद अगर बोला जाए तो हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय है जो रांची से कट करके कब बना था, 1992 में बना था, याद में रखेंगे। चावल शोध संस्थान जो है वो यहीं पर है, 1981 ईस्वी में बना था। मृदा शोध संस्थान भी यहीं पर है। बरही में देखेंगे तो 2015 ईस्वी में, 2014-15 में अगर देखा जाए तो बरही कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर बना है, हजारीबाग में ही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक जेल भी है, केंद्रीय कारागार है, जो अभी बहुत चर्चे में आ गया है। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो कुछ इस तरह का हरकतें हुआ जो चर्चे में है ये, तो याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण कारागार यहाँ पर है, वो याद रखना है। ठीक है, निर्मल महतो पार्क भी यहीं पर देखने को मिलेगा, हजारीबाग में देखने को मिलेगा। 1000 बागों का शहर, 1000 सिटी इसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिला में बारिश होता है वो हजारीबाग में ही होता है। सालपर्नी झील हजारीबाग में है। एक बहुत मतलब आन बान शान स्कूल यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1984 में बना था, इंदिरा गांधी बालिका स्कूल, ये भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये सब जो है ना एडिशनल फैक्ट जो बताएं वो सीधे किसी न किसी तरीक़ा से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये सब स्थापना, सब जो है कब बना था, नहीं बना था, सब याद रखना है। अब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो 1992 में बना, इससे कट करके फिर 2017 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय बना, कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल, धनबाद। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सब बात जो है इसको से मतलब संबंधित नहीं था, एक प्रकार से हजारीबाग से संबंधित था, वो हम सब कुछ बता दिए। ठीक है,
रांची आप लोग को पता है 1899 में बना। यहाँ पर रामगढ़ जो है वो सबसे लास्ट जिला बना था, रामगढ़ 24वां जिला बना था झारखंड का 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये बना था। बोकारो बता दिए 1991 में बना था। ये सब याद रखिएगा, मतलब कभी भूलने का नहीं। हजारीबाग में प्रखंडों की संख्या कितना है, 16 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 16वां मुख्यमंत्री के रूप में, देखिए करंट अफेयर एकदम रिसेंटली पूछेगा, 2 दिन पहले का करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। तो ये रामगढ़ में पूछ चुका है। संतोष गंगवार बने थे, वो 2 दिन पहले शपथ लिए थे, 1 दिन पहले, और वो पूछ दिया था एग्जाम में कि अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, और संतोष गंगवार का दिया हुआ था ऑप्शन। तो इससे समझ आता है कि क्वेश्चन एकदम तुरंत बनाया जाता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, वो सब पहले भी बना कर रख सकता है, लेकिन वहाँ बनाया गया था। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जो शपथ लिए हैं। तो 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लिए हैं। याद रखिएगा, ये तीसरी बार बने। तो 3 बार जो है, एक हेमंत सोरेन बने हैं, इस शिबू सोरेन भी बने हैं, और एक जो है अर्जुन मुंडा। 3 व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखेंगे हेमंत सोरेन, फिर शिबू सोरेन सबसे कम कार्यकाल के लिए 10 दिन के लिए एक बार मुख्यमंत्री बने थे, और ये जो है अर्जुन मुंडा बने हैं। 12वें मुख्यमंत्री के रूप में क्रम में देखेंगे तो ये चंपई सोरेन ने लिया था शपथ। तो ये याद रखिएगा, चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री के रूप में, और फिर से इनको एक प्रकार से हटा करके हेमंत सोरेन फिर से तीसरी बार अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखेंगे, कुल मिलाकर ये 13वें क्रम के रूप में मुख्यमंत्री बने हैं। व्यक्ति में अगर पूछा जाए तो 7 मतलब व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, 7 व्यक्ति पूरा झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, और अगर क्रम में पूछे तो 13वें बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है कि रघुवर दास जो है एकमात्र गैर जनजाति मुख्यमंत्री थे, और मात्र एक मुख्यमंत्री थे जो 5 साल कार्यकाल पूरा किए हैं। 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री अभी तक रघुवर दास है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री, मतलब कि वो कौन थे, मधु कोड़ा। निर्दलीय मतलब वो किसी में शामिल हो सकता है, मतलब अगर देखेंगे तो 2 पार्टी 3 पार्टी मुख्य रोल में रहती है, तो वो कहीं भी शामिल हो सकता है। तो इस तरह का स्थिति होता है निर्दलीय का। तो निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये मतलब यहाँ पे मधु कोड़ा बने थे, गीता कोड़ा के हस्बैंड, ठीक है। बाकी पहले मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे, वो सबको पता होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और प्रभात कुमार पहले राज्यपाल थे। इस सब जो है आपको एकदम इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, कोई अंदर घुस करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। तो झारखंड के वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है वो रवि कुमार हैं। मतलब झारखंड में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त जो झारखंड के थे वो कौन थे, तो रवि कुमार। और राजीव कुमार जो है ना, वो राजीव कुमार ये भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन, राजीव कुमार। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सीधे तौर पर बनेगा क्वेश्चन। कुछ नियुक्तियाँ देख लीजिएगा कि जेपीएससी का कौन है, तो नीलम्मा क्रिकेटा। जेएसएससी का कौन है, ठीक है, प्रशांत कुमार ऐसे करके नाम है उनका, शायद आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मुख्य सचिव कौन है, एल ख्यांगते झारखंड के हैं, ठीक है। डीजीपी कौन है, आप लोग को बताइएगा झारखंड के डीजीपी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बासुकीनाथ का संबंध किस जिला से है। बासुकीनाथ का संबंध जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुमका से है। बासुकीनाथ का संबंध कहाँ से है, दुमका से है, ठीक है। ये 1855-56 में जिला बना था, जिस समय संथाल विद्रोह चल रहा था। और 1856 ईस्वी में ह्यूल रूल यहाँ पर लगाया गया था दुमका क्षेत्र में, ठीक है। उप राजधानी दुमका है। और 1955 में, मतलब इसे 100 साल बाद 1955 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मसार जो डैम का निर्माण कराया गया था मयूराक्षी नदी के तट पर। तो ये सब याद रखिएगा दुमका से, ठीक है। तो बासुकीनाथ जो है ना वो दुमका में है। अब बैजनाथ धाम पूछेगा ना तो वो देवघर में है, तपोवन भी देवघर में है, ठीक है। तो याद रखेंगे बासुकीनाथ कहाँ पर है, तो ये दुमका में स्थित है। और जल दोनों जगह चढ़ाता है लोग, मतलब सुल्तानगंज से जल उठाता है तो ये बैद्यनाथ धाम, ठीक है, और बासुकीनाथ दोनों जगह जल चढ़ाता है, तब जाकर बोला जाता है कि पुण्य
जो है मतलब मिलता है पूरे तरीक़ा से, नहीं तो आधा अधूरा काम छोड़ के आएंगे तो भगवान जी आधा अधूरा नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। युगल मंदिर कभी पूछता है तो कहाँ पर है, तो देवघर में स्थित है। मलूटी जो है वो दुमका में स्थित है, जो मंदिरों का गांव कहते हैं, ये दुमका में स्थित है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय पशु जो है यहाँ पर कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। हाथी से संबंधित जो 2-4 चीज़ याद रखना है। हाथी किन किन राज्यों का राजकीय पशु है, तो केरल का भी है, केरल का भी है, फिर उसके बाद कर्नाटक का भी है, कर्नाटक का भी है, तो ये दोनों याद रखना है। फिर इसके बाद क्या याद रखना है यहाँ पे 2010 ईस्वी में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। 2010 ईस्वी में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। 1992 ईस्वी में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो दलमा से हुआ था। दलमा जो कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में दलमा स्थित है। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 ईस्वी से यहीं से हुआ था। 2010 ईस्वी में विरासत पशु घोषित किया गया था। विश्व एलिफेंट डे, मतलब विश्व एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। अब भारत में युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, उस दिन बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और पूरा विश्व युवा दिवस मतलब बनाया जाता है 12 अगस्त को। इसी दिन जो है अगर याद रखना है यहाँ पर कि जो हाथी का दिवस मनाया जाता है विश्व एलिफेंट डे, तो याद रखेंगे हाथी से संबंधित इतना सारा बात। इसको एलिफेंट मैक्सिमस कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ये राजकीय पशु है झारखंड का। ठीक है, राजकीय फूल कौन सा है, पलाश, जो उत्तर प्रदेश का भी है। ये जंगल का आग बोला जाता है पलाश को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रतीक चिन्ह कौन सा है आप लोग बताइएगा, झारखंड का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और झारखंड का तो ये हो गया, फूल पलाश हो गया। और झारखंड का आप लोग बताइएगा पक्षी कौन सा है। ठीक है, झारखंड का पक्षी कौन सा है उसको आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला का सीमा बिहार से नहीं लगता है, तो आप लोग बिहार से जानेंगे तब ना कि कौन सा जिला का सीमा लगता है। तो याद रखिएगा पूरी तरीक़ा से एकदम भुलाना नहीं है, ऐसे ऐसे मैप बना लीजिएगा। और मैप बनाने के बाद जो है वो अपना पूरा यहाँ एक बार देख लीजिएगा कि किसका सीमा किससे नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये गढ़वा है, तो 1 नंबर गढ़वा लगाता है। ठीक है, 2 नंबर में अगर देखेंगे तो ये मतलब 2 नंबर में पलामू, 3 नंबर में यहाँ चतरा। ठीक है, इससे लगाता है बिहार, यहाँ पर है ये बिहार है। तो बिहार से कौन कौन सीमा लगाता है, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग 4 नंबर में। फिर यहाँ पर कोडरमा 5 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में गिरिडीह जो है वो लगाता है। फिर 7 नंबर में यहाँ देवघर, 8 नंबर में दुमका, फिर 9 नंबर में गोड्डा, यहाँ पर 9 नंबर में गोड्डा होगा, और 10 नंबर में यहाँ पर साहिबगंज। तो इसी में से देख लीजिए कौन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए गढ़वा लगा रहा है, फिर उसके बाद साहिबगंज यहाँ लगा रहा है, उसके बाद सिमडेगा देखिए यहाँ है, ये है सिमडेगा यहाँ पर। तो सिमडेगा जब इस नीचे में है, ये नीचे कोना में है सिमडेगा, तो कुल मिला के सिमडेगा बिहार से सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सीमा नहीं लगाता है, तो बिहार का सीमा मतलब सिमडेगा से नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 10 मतलब जिला बिहार से सीमा लगाते, तो ये 10 का नाम हम लिख दिए। बंगाल में भी आएंगे तो ये वेस्ट बंगाल है, तो ऐसे सुना देते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर पाकुड़, फिर उसके बाद यहाँ पर दुमका, फिर उसके बाद यहाँ जामताड़ा के बाद ये बोकारो, फिर उसके बाद धनबाद, ये फिर बोकारो, रामगढ़, फिर रांची। अगर देखेंगे सरायकेला खरसावां, और पूर्वी सिंहभूम का सीमा लगता है किससे, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, इसी तरह से अगर उड़ीसा से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, फिर उसके बाद सरायकेला खरसावां 2, और 3 नंबर में हो गया यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कौन सा, तो याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, और एक सिमडेगा लगता है 4। और छत्तीसगढ़ से अगर देखेंगे तो एक सिमडेगा हो जाएगा, एक यहाँ पर गुमला हो जाएगा, एक लातेहार हो जाएगा, और एक गढ़वा हो जाएगा। तो
तो ये छत्तीसगढ़ से लगाएगा, ठीक है। और एकमात्र जो है गढ़वा उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। तो हम सीमा भी बता दिए, आपका जहाँ पड़ता है, जिधर पड़ता है वो सीधे आप याद करके रखिएगा कि आपका जिला कम से कम किससे सीमा लगाता है। 2 गो बिचवा में है जो नहीं लगाता है, यहाँ पर एक है आपका देखने को मिलेगा खुट्टी, और यहाँ पर देखने को मिलेगा लोहरदग्गा जो किसी से सीमा नहीं बनाता है। 24 जिला है, उसमें 22 जिला किसी न किसी से सीमा बनाता है, लेकिन जो 2 जिला किसी से सीमा नहीं बनाता है, खुट्टी और लोहरदग्गा। ये सब याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है नागवंशी वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागवंशी वंश के संस्थापक जो हैं फनी मुकुट राय थे। नागवंशी वंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय थे। और फनी मुकुट राय जो है सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। लोग बोलता है कि 64 ईस्वी में मतलब इसका स्थापना हुआ था नागवंशी वंश का, तो याद रखेंगे। तो नागवंशी वंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। मदरा मुंडा जो मुंडा वंश के शासक अंतिम था, उसने इसको सत्ता दी थी, तो याद रखेंगे मुंडाओं से सत्ता लिया था नागवंशियों ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। बागदेव सिंह जो है ये मतलब रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे, जो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना इन्होंने किया था। और ये जो कामाख्या नारायण सिंह हैं वो रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे जो पद्मा क्षेत्र में रहते थे, और इनके बाद जो है पूरा तरीका से रामगढ़ राज्य समाप्त हो गया था। तो आपका नागवंशियों का जो है स्थिति है, पहला राजा कौन थे? फनी मुकुट राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीधे पूछा जाएगा, उसरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो उसरी जलप्रपात जो है अगर ऑप्शन में देखेंगे तो उसरी जलप्रपात यहाँ पर गिरिडीह में मिलेगा देखने को। उसरी जलप्रपात गिरिडीह में मिलेगा। खंडोली डैम यहाँ पर मिलेगा। हरिहर धाम झारखंड धाम यहीं मिलेगा। मधुबन यहीं मिलेगा। 1972 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ध्यान में रखना है उत्तरी छोटानागपुर का सबसे बड़ा जिला है ये कौन सा? गिरिडीह। और उसरी जलप्रपात यहीं पर है। खंडोली डैम यहीं पर है। लंगटा बाबा मेला खड़गडीहा क्षेत्र में यहीं पर लगता है। ये सब याद रखना है, एकदम सीधे तौर पर जो पूछा जाएगा वो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हुआ। धनबाद के बारे में हम बहुत कुछ बता दिए हैं, ठीक है। धनबाद में कौन सा जलप्रपात है? भटिंडा जलप्रपात है कि कौन सा है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बोकारो याद रखना। लातेहार में सबसे बड़ा जो झारखंड का अगर देखेंगे तो जलप्रपात लातेहार में देखने को मिलेगा, और वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो लातेहार में है, ठीक है। मिर्चैया जलप्रपात भी लातेहार में है। 4-5 जलप्रपात का नाम याद रखेंगे, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, लातेहार, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेमा घाघ, सदनी घाघ, ये गुमला में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है हिरनी जलप्रपात, वो पश्चिमी सिंहभूम में है जो सीधे तौर पर पूछा जाता है। फिर उसके बाद हुंडरू जलप्रपात, उसके बाद अगर देखा जाए तो गौतम धारा ये जलप्रपात, और एक आप देखेंगे तो दसम फॉल, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रांची का, तो याद रखिएगा सीधे तौर पर पूछा जाता है। और ये झरनों का शहर रांची को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजों का जो विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध में सबसे प्रथम जो लड़ाई हुआ था झारखंड में कौन सा है? तो प्रथम विद्रोह कौन सा हुआ था, कब हुआ था, याद रखेंगे। कौन सा हुआ था ये भी पूछा जाएगा और कब हुआ था ये भी पूछा जाएगा। तो 1767 ईस्वी में यहाँ पर पहला लड़ाई हुआ था, पहला मतलब विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। देखिए ये जो झारखंड है ये अगर देखा जाए तो ये जैसे मतलब झारखंड थोड़ा सही से बना देते हैं, क्योंकि जब बनता है तो बनाना चाहिए आप लोग को भी। देखिए अगर इस तरह से अगर देखेंगे तो ये जो झारखंड है तो यहाँ से प्रवेश हुआ था अंग्रेजों का, इस क्षेत्र से प्रवेश हुआ था ये 1767 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि जो हुआ है 1765 में हुआ, ठीक है। तो सब लोग भारतीय लोग सब पूरा हार गया, तो अब अंग्रेज लोग पूरा तरीका से झारखंड के हर क्षेत्र में घुसना चाह रहा था। तो अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीका से यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीका से मार देना है। यहाँ पे 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश ढालभूम के क्षेत्र में हुआ था, और ढालभूम के क्षेत्र से अंग्रेजों का यहाँ प्रवेश हुआ था, और अंग्रेज लोग घुसे थे। तो वैसे ही ढाल विद्रोह यहाँ पर हो गया था सबसे पहले 1767 ईस्वी में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, और ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश ढालभूम के क्षेत्र से हुआ था, और ढाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 1700 मतलब
83 में कौन सा विद्रोह हुआ था झारखंड में? तो याद रखना है कि यहाँ पर तिलका आंदोलन हुआ था, तिलका मांझी के द्वारा, जो क्लीवलैंड को मार दिए थे 1784 में, तो 85 में इनको सजा हो गया था। ठीक है, इसके बाद मतलब 1831-32 में कौन हुआ था? कोल विद्रोह। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था और यहाँ पर बुद्धू भगत नेतृत्व किए थे कोल विद्रोह का। 1895 में अगर देखा जाए तो 1895 ईस्वी में ये देखेंगे तो यहाँ पर बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। तो इसको भी सीधे तौर पर याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा, सरदारिया आंदोलन। ये सरदार आंदोलन या सरदारिया आंदोलन इसी को कहा जाता है। आंदोलन कब मतलब कब से कब तक चला था? तो याद रखेंगे सरदारिया आंदोलन कब से कब तक चला था? तो ये जो है 1858 से 1895 तक चला था। सरदारिया आंदोलन 1858 से 1895 तक चला था और ये आंदोलन पहला आंदोलन था यहाँ पर। ठीक है, अगर जो किसानों के हितों के लिए चल रहा था, पहला नहीं, एक आंदोलन था, लेकिन इसके बाद जैसे 95 में ये पूरा तरीका से मतलब इसको कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो फिर इसके बाद जो है 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था कौन सा आंदोलन? तो ये आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन चला था, उलगुलान जिसको बोलते हैं वो चला था, मुंडा आंदोलन चला था। ठीक है, और यहाँ पर 1900 ईस्वी में जैसे बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद ये आंदोलन ठप हो जाता है, ये आंदोलन भी रुक जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, नीचे दिया हुआ 1895 से 1900 तक चला था मुंडा आंदोलन, 1831 से 32 तक चला था कोल विद्रोह, 1820-21 में चला था हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह 1820-21 में ये चला था, हो सरदारों के द्वारा यहाँ पर सिंहभूम के क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पर झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? झारखंड की दूसरी ऊंची पहाड़ी कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी है और कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वा में है, याद रखेंगे, गुलगुपत। ठीक है, गुलगुपत जो जगह है यहाँ पर है गढ़वा में, और ये जो है इसका नाम क्या है याद रखना है, सरवत पहाड़। सरवत पहाड़ कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा गढ़वा में, और गुलगुपत नामक स्थान पर स्थित है। और पूरा तरीका से देखेंगे ये दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है झारखंड का। पहला जो है, पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो आपका पारसनाथ है, पारसनाथ है, और इसका ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। और अगर बोला जाए कि ये पूरा भारत में इसका स्थान कितना है, तो 271वां कितना स्थान है? 271वां इसका स्थान है पूरा भारत में। यहाँ पर मधुबन स्थित है। पार्श्वनाथ जो है इनका संबंध यहाँ से रहा है, 20 तीर्थंकरों का संबंध जो है जैन मुनियों का यहाँ से रहा है। और ऊपर अगर देखा जाए तो संवेद शिखर इसको कहते हैं, पारसनाथ की ऊंचाई वाला चोटी को। और याद रखेंगे ये कहाँ पर है? तो गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में है, ये गिरिडीह में स्थित है। और दूसरा वाला कहाँ पर है? गढ़वा में है। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यटन स्थल सभी जगह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुटकू डैम प्रोजेक्ट जो है, कुटकू डैम प्रोजेक्ट, इसको मंडल डैम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये किस नदी पर स्थित है? तो कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट, इसी को बोलते हैं मेदिनी राय बांध। ये कहाँ पर है? ये बांध जो है 1972 में इंदिरा गांधी के समय चालू हुआ था बनना, और ये जो है पूरा तरीका से अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फिर से ये बन रहा है। ये उत्तरी कोयल नदी पर है। किस पर है? उत्तरी कोयल नदी पर है। कहाँ पर है? याद रखेंगे, पलामू में, पलामू में। इसका फ़ायदा जो है 90% बिहार को मिलेगा, और 10% लाभ जो है झारखंड को मिलेगा। ठीक है, जिसमें पलामू का क्षेत्र जो है उसको झारखंड को सबसे ज़्यादा लाभ इससे मिलेगा, लेकिन बिहार को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे यहाँ पर। और ये बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? कुटकू डैम परियोजना। इसी को उत्तरी कोयल परियोजना भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि यहाँ 24 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, और मवेशियों का पानी पिलाना, फिर इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा काम होता है बहुउद्देशीय परियोजना का। ठीक है, तो इस तरह का परियोजना है, और अच्छा है कि यहाँ लगना भी चाहिए, क्योंकि पलामू में क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और वो समस्या को दूर करने के लिए परियोजना दिया गया है। उत्तरी कोयल नदी जो है ना, वो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी जो है
वो अमरकंटक क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है, झारखंड बिहार के बीच सीमा बनाती है 45 किलोमीटर का, और ऊपर चल जाती है गंगा मिलने के लिए। तब तक ये जो है उत्तरी कोयल उसमें जाके मिलती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, दो बार क्वेश्चन दे दिएगा, इसके पहले भी हम बताए थे एक बार, तो याद रखेंगे अंग्रेजों का यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश जो है वो कब हुआ था, तो याद रखना है 1767 में हुआ था। देखिए बक्सर का लड़ाई जो है वो 1764 में हुआ, ठीक है, बक्सर। फिर उसके बाद 1765 में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद की संधि हुआ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 2 साल के बाद जो है 1767 में तुरंत अंग्रेजों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो गया था, ढालभूम सिंहभूम के क्षेत्र से। ठीक है, ये याद रखेंगे सीधे तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, आदिवासी महासभा का स्थापना जो है वो किसने किया था। तो आदिवासी महासभा का स्थापना किए थे कौन, तो ये थियोडोर सुरीन किए थे। थियोडोर सुरीन आदिवासी महासभा का स्थापना कब किए थे, तो याद रखेंगे ये 1938 ईस्वी में ये स्थापना हुआ था इसका। 1938 ईस्वी में थियोडोर सुरीन ने आदिवासी महासभा की स्थापना किए थे। ठीक है, बंदीराम उरांव इस नाम है, बंदीराम उरांव जो थे उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे, पहला तो ये थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष कौन थे, बंदीराम, और सचिव कौन थे, तो पाल दयाल। सचिव कौन थे, पाल दयाल, ये आदिवासी महासभा के सचिव थे, ये याद रखना है। और 1939 ईस्वी में मतलब अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था आदिवासी महासभा का अध्यक्ष। बाद में जो है आदिवासी महासभा क्या बन गया, तो झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी बन गया। तो ये झारखंड पार्टी जब बना तो 1950 ईस्वी में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। फिर झारखंड पार्टी का भी अस्तित्व जो है वो 1963 ईस्वी में समाप्त हो गया और ये कांग्रेस में मिल गया था। तो याद रखेंगे, पहले देखेंगे तो आदिवासी महासभा जो है वो 3-4 संस्थान को मिल करके बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये जब 38 में बना तो फिर झारखंड पार्टी बना, तो ये समाप्त हो गया 50 में, और झारखंड पार्टी भी 1963 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, राज्य का जो सबसे प्रमुख जो नदी है, दामोदर का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो दामोदर का उद्गम स्थल जो है वो लातेहार टोरी क्षेत्र है। लातेहार टोरी क्षेत्र से ये निकलती है और लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होती है, और पूरा जो है वो 592 किलोमीटर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल में प्रवेश करती है और चली जाती है आगे। ठीक है, हुगली में जाकर मिलती है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो लातेहार से निकलती है टोरी क्षेत्र से, और झारखंड का देखा जाए तो मुख्य नदी के रूप में ये देखा जाता है। सबसे लंबी नदी झारखंड की है, बंगाल में शोक कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बंगाल में बाढ़ लाने का काम करती है, और ये सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि इसको करमाली जनजाति लोग पूजा करती है, तो करमाली जनजाति के लोग इस नदी का पूजा करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे सीधे तौर पर। ठीक है, बाकी सब हम कुछ बता ही दिए हैं। गुमला के बारे में याद रखिएगा, 1983 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, सिमडेगा 2001 में बना है, गिरिडीह 72 में बना है, 1972 में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ये पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पालकोट अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, गुमला में स्थित है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है और 1990 ईस्वी में पालकोट अभ्यारण्य बना था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 1976 वाला सब याद रखेंगे, जैसे दलमा पूछेगा, दलमा जो है 1976 में बना था, ये कहाँ पर है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। 1976 ईस्वी में हजारीबाग नेशनल पार्क भी बना था, ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद एक है 1978 ईस्वी में लावालौंग और तोपचाची, लावालौंग बना था चतरा में, और तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य ये धनबाद वाला बना था। ठीक है, ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक मात्र जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान है, वो 1986 ईस्वी में बना था, बेतला कहाँ पर है, तो लातेहार में स्थित है। तो ये सीधे तौर पर याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइगर प्रोजेक्ट जो विश्व में सबसे पहले कहीं लिखता है कि बाघ परियोजना, और कहीं पर लिखता है कि टाइगर प्रोजेक्ट 1932-33 में चला था, वो यहाँ चला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वप्रथम जो है वो एक दिवसीय मैच
जो है वो किसके साथ खेले थे? सबसे पहला एक दिवसीय मैच जो है वो किसके साथ खेले थे? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ खेले थे। बांग्लादेश के साथ ये खेले थे। महेंद्र सिंह धोनी को MSD भी बोलते हैं, फिर उसके बाद माही भी बोलते हैं, फिर इनको कैप्टन कुल भी बोलते हैं और थाला बोलते हैं। थाला याद रखेंगे, थाला, थाला, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को थाला भी बोलते हैं। ये सब महेंद्र सिंह धोनी का नाम है, याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ ये कैरियर का शुरुआत किए थे और ये 2020 ईस्वी में मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए। इनके साथ साथ इनका दोस्त जो है सुरेश रैना भी, वो भी संन्यास की घोषणा कर दिए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सीधे तौर पर। और जो जो बता रहे हैं कम से कम पूरा पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। जैसे महेंद्र सिंह धोनी से पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है पूछने का, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब बनाई गई थी? तो याद रखेंगे झारखंड की पहली औद्योगिक नीति, देखिए 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बना, ठीक है, और 2001 ईस्वी में पहला औद्योगिक नीति बना था, ठीक है। प्रथम जो है प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है, औद्योगिक नीति जो है वो कब बना था? तो 2001 ईस्वी में बना था। 10 वर्षों के लिए बना था। कितना वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए बना था और 10% विकास दर लक्ष्य रखा गया था इसको, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 10 वर्षों के लिए बना था। दूसरा औद्योगिक नीति 2012 में बना था। झारखंड का दूसरा औद्योगिक नीति, ठीक है, 2012 में बना था और इसको फिर पुनः जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया कब? 2016 ईस्वी में किया गया। तो पहला औद्योगिक नीति 2001 और 2012 में मतलब दूसरी औद्योगिक नीति बना था, याद रखेंगे 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो ये संथाल है। झारखंड की सबसे बड़ी संथाल है, दूसरा उरांव है, तीसरा मतलब यहाँ पर कौन है? मुंडा है, और चौथा हो है। जैसे क्रम लिखा हुआ है वैसा ही है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, बस याद रहना चाहिए लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 32 जनजाति हैं, अभी 33 हो गया, पुराण को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। इसमें से 32 में से 8 आदिम जनजाति है, ठीक है, जिसमें माल पहाड़िया सबसे बड़ी जनजाति है। आदिम जनजाति में माल पहाड़िया सबसे बड़ी है और संथाल जो है पूरी जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसका लिपि ओलचिकी है जिसको रघुनाथ मुर्मू बनाए थे, ठीक है। झारखंड में हिजला मेला किस जिला में लगता है? तो याद रखेंगे झारखंड में हिजला मेला दुमका में लगता है, ठीक है। दुमका में हिजला मेला लगता है। 1890 से ये लग रहा है, अभी तक काटेयर्स इसको लगाया था। हिजलोमाइट खनिज पाया जाता है उस पहाड़ी क्षेत्र में, इसलिए हिजला मेला इसका नाम है, ठीक है। और हिज लॉ मतलब अपना नियम, मतलब हमारा कानून, ऐसा कुछ इसका मतलब अर्थ निकलता है। तो याद रखेंगे दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर यह मेला लगता है और दुमका उप राजधानी है, ये भी याद रखेंगे। और ये जो क्षेत्र है वो संथाल परगना में देखेंगे तो बीच में से है यहाँ, और दोनों साइड छूता है, बिहार और यहाँ पे बंगाल को, दोनों साइड को टच करता है कौन? तो दुमका, ठीक है। 1855-56 में ये जिला बना था और इसी क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का जो विद्रोह है वही रोहिणी क्षेत्र से, देवघर से चालू हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और संथाल परगना क्षेत्र जो है 1857 की क्रांति में कम इन्वॉल्व रहा था। संथाल परगना क्षेत्र से याद रखेंगे उसमें 6 जिलों की संख्या है, ठीक है, 6 जिला संथाल परगना में है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माँ योगिनी मंदिर जो है बाराकोपा पहाड़ी है, तो बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है, ठीक है। बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है, याद रखेंगे। गोड्डा जो है 1983 में बना है। गोड्डा में माँ योगिनी का मंदिर है, बाराकोपा पहाड़ी में, जहाँ लाल कलर का वस्त्र चढ़ाया जाता है। गोड्डा में सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा झारखंड का सबसे ज़्यादा ग्रामीण गोड्डा है। और यहाँ पर देखा जाए
तो एक मतलब अडानी पावर लिमिटेड जो है यहाँ पर पावर प्लांट लगाई है, जिससे बांग्लादेश को बिजली बेचेगी। 1600 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है। ठीक है, ललमटिया कोयला क्षेत्र गुड्डा में ही है, यहीं से कोयला लेकर और वहाँ पर बनाएगी कोयला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर झारखंड की भूगर्भिक संरचना में सर्वाधिक योगदान किस पत्थर का है। तो किस पत्थर का है सर्वाधिक योगदान, तो ये आर्कियन पत्थर का सर्वाधिक योगदान है। 90% भूमि आर्कियन चट्टान से बना है झारखंड का। आर्कियन मतलब है कि जब जमीन गर्म था, जब एकदम शुरुआत जब हुआ था तो मैग्मा लावा पूरा पिघला हुआ था, लोहा जैसे कैसे पिघला देते हैं तो वैसा पिघला हुआ था। तो जब वो कठोर संरचना बना तो सबसे पहले कठोर संरचना बनने से आर्कियन क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ, जिसमें जीवाश्म नहीं होता है। तो झारखंड का क्षेत्र 90% आर्कियन क्रम के चट्टान से बना हुआ है। एक याद रखेंगे कि यहाँ पे कुलडप्पा क्रम का चट्टान नहीं पाया जाता है। कुलडप्पा क्रम का चट्टान यहाँ नहीं पाया जाता है झारखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब गोंडवाना में एकदम खूब ज़्यादा पाया जाता है कोयला। गोंडवाना में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो दामोदर घाटी के आसपास में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की ऐसी नदी है जो नगरी क्षेत्र रांची से निकलती है और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बढ़ती है और पूरा तरीका से ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने वाली नदी स्वर्णरेखा। एकमात्र नदी झारखंड की जिसमें पानी रहता है हमेशा, तो वो है सोन नदी। एकमात्र नदी जो मतलब नौका गम्य के लिए है, तो वो है मयूराक्षी नदी। कौन सा नदी को झारखंड का शोक बोलते हैं, सुमागधी। ठीक है, तो सुमागधी को बोलते हैं सकरी नदी। ठीक है, कौन सा पिंडदान के लिए फेमस है, फल्गु, जो हमारे यहाँ उसको नीलांजन बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं देश का प्रथम जो है उर्वरक कारखाना, उर्वरक उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे देश का पहला उर्वरक उद्योग कारखाना उद्योग ये कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धनबाद। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धनबाद। धनबाद में ये स्थापित किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में उर्वरक उद्योग लगाया गया था। ये पहला झारखंड का उर्वरक उद्योग है। इसको सीधे याद रखेंगे, इसको फिर से चालू करने की बात बोला जा रहा है। दामोदर नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हरी पहाड़ी धनबाद में है, 1956 में धनबाद बना था। इसके पहले ये मानभूम था। ठीक है, भटिंडा यहाँ पर है क्षेत्र देखने को मिलेगा। आईआईटी जो है वो ISM धनबाद यहीं देखने को मिलेगा। एकमात्र IIT झारखंड का जो है धनबाद ही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक जगह से बताएंगे तो फिर लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। वैसे 50 क्वेश्चन बताना है एक्सप्लेन करके तो ज़्यादा हो ही जाएगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो हम लोग को ऊर्जा देता है, अंदर से एकदम एक एनर्जी देता है काम के प्रति। ठीक है, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अभी भी 70% लोग बिना सब्सक्राइब का देखता है। यूट्यूब बताता है 70% बिना सब्सक्राइब का, मात्र 30% के आसपास लोग सब्सक्राइब करके देखता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और लाइक कर देंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। ये दो काम करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। ठीक है, कि चलो पसंद तो लोग कर रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर अंदर से दिल बोलता हो ये अच्छा पढ़ा रहा है आदमी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ख़राब लगता है देखने में कि 30% मात्र सब्सक्राइब करके देखता है, इसका मतलब हम लोग नहीं पढ़ाते अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ अंदर से मतलब डीमोटिवेट हो जाते। तो थोड़ा सा अगर अंदर से लगता हो कि पढ़ा रहा है बच्चा, मतलब पढ़ा रहा है आदमी ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल देख लेते हैं। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ पर है, तो मतलब कितना है और कहाँ पर है वो दोनों देखेंगे। ठीक है, वन प्रतिशत कितना है तो ये देखेंगे तो 29.76%, ये 29.76% वन है। और सर्वाधिक जो प्रतिशत में 56% है वो लातेहार में, लातेहार। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वो है पश्चिमी सिंहभूम। ये 33% वन बोला जाता है कि होना चाहिए। आदर्श वन कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, जो हम अभी उससे कम हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में लातेहार, क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम,
सबसे ज़्यादा वन जो है 2021 सर्वे के अनुसार, क्योंकि 2 साल के बाद वन रिपोर्ट आता है तो 2021 में आया है, तो इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ गढ़वा जो है सबसे ज़्यादा वन बढ़ाया है, 40 किलोमीटर वन बढ़ाया है, 40 वर्ग किलोमीटर वन बढ़ाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में टोटल वन 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो 5वां स्थान रखता है पूरा देश में बढ़ाने में जंगल झारखंड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो इसके पास बढ़ाया है, तो कौन बढ़ाया है? गढ़वा बढ़ाया है, तो ये याद रखेंगे। और गोड्डा ऐसा है जो ना बढ़ाया ना घटाया है, एकदम बीचे बीचे में रुक गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला का स्थापना कब हुआ था? तो हम पहले भी बता चुके हैं, बेतला 1986 में बना था, ठीक है। बेतला 1986 में बना था। कहीं कहीं लिखता है शेरों की गणना 1932-33 ईस्वी में, शेरों की गणना 1932-33 में यहीं पर हुआ था। बाघों की गणना है यहीं पर हुआ था, ये भी कभी कभी लिखता है, कोई बाघ लिखता है कोई शेर लिखता है, लेकिन कहीं ऑथेंटिक बुक में लिखे हैं तो उसमें शेरों की गणना लिखता है, लेकिन हर जगह पूरा किताब में देखेंगे तो ज़्यादातर बाघों की गणना 1932-33 में यहाँ हुआ था, याद रखेंगे। लातेहार में 1986 में दलमा बना था, ये याद रखेंगे। हजारी वन्यजीव अभ्यारण्य बना था, ठीक है। उसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व वाला जो क्षेत्र है वो बना था 1978 ईस्वी में। लावालौंग और तोपचाची, लावालौंग चतरा में, तोपचाची जो है धनबाद में है। 1990 में पालकोट जो है वो पलामू ये आपका जो है गुमला वाला बना था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछेगा क्योंकि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बिरसा मुंडा को भगवान धरती आभा के नाम से जानते हैं। तो 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन पर 15 नवंबर को हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मतलब गौरव का बात है, सम्मान का बात है कि एक जनजातीय व्यक्ति उठ करके और समाज में आया था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, और लड़ा ही नहीं, मतलब ये झारखंड को आज़ादी दिलाने में, मतलब झारखंड को नहीं, पूरा अंग्रेजों के साथ जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा जो जनजातियों का शोषण होता था, यहाँ के लोगों का शोषण होता था, उससे निपटने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जाता है। अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने में इनका योगदान जाता है बिरसा मुंडा का, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे तौर पर। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मतलब ये है गिरिडीह जिला की स्थापना कब हुआ था? तो गिरिडीह जिला अभी जो है एग्जाम होने वाला है चौकीदार का यहाँ, तो ये 1972 में गिरिडीह जिला बना था। 1983 ईस्वी में जो है ये लोहरदग्गा बना, फिर अगर देखा जाए तो गुमला बना, फिर उसके बाद गोड्डा बना, साहेबगंज भी बना। कब? 1983 ईस्वी में बना। कहीं कहीं देवघर को 81 लिखता है, लेकिन कहीं कहीं देवघर को जो है वो 83 लिखता है, तो देवघर बना। ये सब कब बना है? 83 में। 1956 में धनबाद बना। 2001 ईस्वी में याद रखना है कौन कौन बना है, तो एक लातेहार बना, ठीक है, जामताड़ा, फिर उसके बाद है सरायकेला, और एक है सिमडेगा। तो ये 4 यहाँ पर बना है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एगो स्थापना से कहीं पूछ दिया तो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। मैया सम्मान योजना, कहीं कहीं मैया सम्मान योजना लिखा रहता है। अब ये बिंदवा का मतलब क्या है आप लोग बता दीजिएगा। कहीं कहीं लिखता है, हमको अभी तक नहीं पता ये चला कि मैया सम्मान योजना है या मैया सम्मान योजना है, ठीक है। तो ये सम्मान योजना जो है कितने वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, तो ये जो है वो देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर 20 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। 1000 रुपया प्रति माह, ठीक है, प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो है हेमंत सोरेन सरकार का एक पहल है, याद रखेंगे। मैया सम्मान योजना ये जो है मतलब महिलाओं को मिलेगा, 20 से 50 वर्ष की महिलाओं को, और 1000 रुपया प्रति माह मिलेगा, ये याद रखना है। और इसमें केवल जो है राशन कार्ड होना चाहिए, कोनो राशन का लाल पीला हरा ब्लू पीला नीला जो हो वो होना चाहिए, तो वो राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। और एक है, अभी तो नहीं बोला है, लेकिन बैंक लिंक होना चाहिए उसका आधार, अभी बोल दिया किसी को मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं झारखंड का सबसे बड़ा नेशनल
हाईवे कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो अगर देखा जाए तो NH20 है, ठीक है। NH20 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पहले 33 था, ये पहले 33 था, अब 20 हो गया, याद रखेंगे। SH जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे मतलब राज्य का सरकार का सबसे बड़ा है, तो झारखंड राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो राजकीय हाईवे है वो कौन सा? 24। और राष्ट्रीय हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो 20 सबसे बड़ा है, ये याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निर्मल महतो पार्क किस जिला में स्थित है? तो निर्मल महतो पार्क जो है वो यहाँ पर हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग जिला 1933 में बना था, ठीक है। और हजार बागों का शहर, यहाँ पे 7 पहाड़ियों का क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यहीं पर है, मृदा शोध संस्थान यहीं पर है, चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो यहीं पर है। ये सब याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हजारीबाग निर्मल महतो पार्क ये कब बना, मतलब कब बना था इम्पॉर्टेंट नहीं, 2015-16 में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो हम लोग भी गए थे, फोकट में उस समय घुसने का जगह था तो घुस गए थे। बाद में पैसा लगने लगा तो कहाँ पता आज तक गए हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत दिन तक में मतलब एक आध बार गलती से गए होंगे, बाकी आज तक हम कभी गए नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। झारखंड में सबसे सर्वाधिक जो है कोयला कहाँ से निकाला जाता है? तो झारखंड का सबसे ज़्यादा कोयला जो है झरिया क्षेत्र से निकलता है। मतलब यहाँ पर 90% कोकिंग कोल निकालते हैं। धनबाद में पड़ता है, धनबाद में ये पड़ता है, ये याद रखना है। और 90% कोकिंग कोल जो है हम पूरा तरीका से इंडिया को सबसे ज़्यादा, पूरा भारत को हम ही देते हैं, यहीं से निकलता है, ठीक है। और जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकलता है, कैसा है हमारे यहाँ कोयला? बिटुमिनस प्रकार का कोयला देखने को मिलता है झारखंड में सबसे ज़्यादा, ठीक है। टंडवा कोयला क्षेत्र चतरा में पड़ता है। फिर बड़का गांव कोयला क्षेत्र हजारीबाग में पड़ता है। घाटो कोयला क्षेत्र रामगढ़ में पड़ता है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा कौन? तो ये झरिया कोयला क्षेत्र निकालता है। अभी पीपरवार जो है वो सबसे ज़्यादा संरक्षित भंडार हो गया कोयला का, जो कहाँ पर है? तो वो चतरा में। अब भंडारण में पूरा देश में प्रथम स्थान रखता है कोयला में, भले उत्पादन में कभी दूसरा तो कभी तीसरा हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद कभी कभी उड़ीसा हो जाता है पहला, फिर छत्तीसगढ़ दूसरा, फिर झारखंड तीसरा, ऐसे बदलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज से 1-2 क्वेश्चन रखे हैं। जो भी आप लैंग्वेज रखे होंगे उसका 4-5 क्वेश्चन बढ़िया कर लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे किए हैं। ज़्यादातर साहित्य वाला में से पूछेगा और कुछ ग्रामर पूछने का मन करेगा तो पूछेगा, ठीक है। वैसे रामगढ़ वाला में नहीं पूछा गया था लैंग्वेज से, तो आप लोग का ज़्यादातर है कि 4-5 क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाएगा, वो मर्जी है पूछने वाला पर, ठीक है। देखिए, खोरठा भाषा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? तो खोरठा भाषा के भीष्म पितामह कहा जाता है किनको? तो याद रखेंगे, श्रीनिवास पानिरी को कहा जाता है। श्रीनिवास पानिरी को खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है, याद रखेंगे। एक प्रकार से खोटा के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है आगे। देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कितने भाषा हैं? तो भारतीय संविधान में देखेंगे तो 22 भाषाओं का यहाँ पे चर्चा मिलता है। 22 भाषा मतलब भारतीय संविधान में उल्लेखित है, याद रखेंगे। संथाली जो झारखंड के क्षेत्र की भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल है, ये याद रखेंगे सीधे तौर पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। झारखंड जो पंचायती राज का गठन कब हुआ था? तो झारखंड पंचायती राज का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में झारखंड बना था 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर को। 2001 ईस्वी में पंचायती राज का गठन हुआ, 2001 ईस्वी में। 2010 में पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ। पंचायती राज का चुनाव कब हुआ? तो पहली बार ये 2010 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो 2015 में दूसरी बार चुनाव हुआ, ठीक है। तो पहली बार जो है वो 2010 में पहली बार चुनाव हुआ था पंचायती राज, मतलब मुखिया सरपंच जो बनता है ना, वो 2010 में पहली बार बना था। लेकिन पंचायती राज का गठन जो है 2001 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा ग्रुप की भाषा नहीं है? आर्य भाषा ग्रुप का नहीं है। देखिए, आर्य भाषा ग्रुप में अगर देखा जाए ना तो आर्य और अनार्य बढ़ता है, ठीक है। आर्य भाषा अगर बोला जाए तो कौन सा है? तो हमारे यहाँ एक हो जाएगा नागपुरी, फिर एक खोरठा, फिर अगर देखा जाए तो पंच परगनिया, ठीक है। और इसके बाद जो है एक कुरमाली,
तो ये जो है वो क्या है, तो ये जो है एक तो हिंदी तो सब जानते हैं कि होगा ही, तो ये 4 जो है वो आर्य भाषा है। और अनार्य भाषा जो है अनार्य भाषा जो है वो जनजातीय भाषा है, जनजातीय भाषा अनार्य भाषा है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये जो होता है एक ऑस्ट्रिक होता है, ऑस्ट्रिक जिसको मुंडा ग्रुप बोलते हैं, ये सबसे बड़ा झारखंड में भाषा ग्रुप है ऑस्ट्रिक, ठीक है। और एक होता है द्रविडियन, और द्रविडियन में जो होता है कुड़ुक भाषा होता है, जिसको उरांव लोग बोलता है, कुड़ुक जो है उरांव लोग बोलता है, ठीक है। मालतो जो है सूर्या पहाड़िया माल पहाड़िया बोलती है, और ये द्रविड़ भाषा ग्रुप है। और मुंडा भाषा ग्रुप जो आता है वो ऑस्ट्रिक आता है, जो सबसे बड़ा भाषा ग्रुप है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो गैर जनजातीय भाषा जो है वो आपका कौन सा है, तो आर्य भाषा ग्रुप में आएगा ये सब। इसमें कौन से, देखिए खोटा है, फिर उसके बाद यहाँ पंच परगनिया भी है, उसके बाद नागपुरी भी है। तो यहाँ पे कुड़ुक भाषा नहीं है, कुड़ुक जो है उरांवों की भाषा है, और ये जो है द्रविड़ भाषा ग्रुप में आता है। मालतो भी द्रविड़ भाषा ग्रुप में आता है, जो सूर्या पहाड़िया माल पहाड़िया बोलती है। तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोटा जो साहित्य है, खोटा साहित्य में देखा जाए तो उसको मेघदूत की रचना किसने किया है, तो खोटा साहित्य में मेघदूत की रचना श्रीनिवास पानुरी जी ने किया है। श्रीनिवास पानुरी जी ने कहा है। A.K. झा को मौसम वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये श्रीनिवास पानुरी जी जो है मेघदूत लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो है 45 क्वेश्चन क्या हुआ, तो यहाँ पर सामान्य झारखंड की जानकारी पूछा जाएगा, भाषा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद नीचे देखिए आप लोग, तो ये नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ से मैथ चालू हुआ है। मैथ भाई साहब अपने बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैथ जो है ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर लगा लीजिएगा कि कौन सा आंसर है, ठीक है। ये 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम दिखा दे रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर जो शो कर रहा है, देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन, इससे हल्का रहेगा हालांकि। फिर उसके बाद जो है ये हो गया 47 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसको देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पर शो कर रहा है आपका, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 4 ऑप्शन का है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, इससे हल्का ऐसे रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जो है 49 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम मैथ का रखें, 5 प्रश्न जो है मैथ का है, तो 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा कुछ। और ये 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग को कैसा वीडियो लगा, ये आपको हम दिखा दिए 50 क्वेश्चन, ऐसा ही 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें केवल आपको 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए लगभग हम सभी जिला का कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाले हैं, तो 15 से 12 क्वेश्चन जो है अपना जिला ऐड कर लीजिएगा, एकदम इसी तरह का लेवल वाला क्वेश्चन। और सभी 24 जिला 24 करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स हम पढ़ा दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए, आपका बहुत काम आ जाएगा। बहुत लोग बोलते रहते हैं गढ़वा पढ़ा दीजिए, गोड्डा पढ़ा दीजिए, देवघर पढ़ा दीजिए, ये सब। अरे भाई पढ़ाया हुआ है, 2 वीडियो है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, पूरा प्लेलिस्ट का दिया हुआ है लिंक वहाँ पर, तो उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो है इसका हम PDF जो है वो टेलीग्राम पर दे देंगे, जो नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ये PDF आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको फिर से आप एक बार अपने तरीक़ा से लगा लीजिएगा। और एक्सप्लेन कैसा किए हैं मोर देन, जो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। आप लोग से रिलेटेड बहुत वीडियो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप जो चौकीदार का 6-8 वीडियो दिए हैं, चैनल में जाके देखिए, वो सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमको जो है ना, मतलब 1000 लगभग 900 सब्सक्राइबर 10,000 में बच रहा है, ठीक है, 900 सब्सक्राइबर 10,000 में बच रहा है। अगर ये 900 जल्दी पूरा कर देते हैं तो हम पूरा PDF 24 जिला का टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।